अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में मिथिला विभूतियों को सम्मानित किया गया और मैथिली भाषा के महत्व पर चर्चा की। सम्मेलन में मांग की गई कि मैथिली भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया जाए, बीपीएससी परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में पुनः शामिल किया जाए। इसी अवसर पर बैद्यनाथ झा बैजू और डॉक्टर कुलानंद झा ने कहा कि मैथिली भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करने के बावजूद राज्य सरकार इसके प्रति उदासीन है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला के तहत मृत भाषा में प्राथमिक से उच्च शिक्षा का निर्देश दिया गया है, लेकिन इस पर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मांग की है कि मैथिली भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करना, बीपीएससी परीक्षा में मैथिली को वैकल्पिक विषय के रूप में पुनः शामिल करना है। मिथिला राज्य के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ना। प्राथमिक शिक्षा हमारे समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्रदान करती है। प्राथमिक शिक्षा में नैतिक मूल्यों, ज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन शैली का विकास होता है, जो हमें समाज में सक्रिय भूमिका निभाने में मदद करती है। विकास कुमार की रिपोर्ट। इसको लेकर मिथिला सम्मेलन कर रहे हैं, क्या मांग आप लोगों की है और क्या उद्देश्य है इसका? आज अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन हो रहा है सहरसा और पूरे मिथिला क्षेत्र में 8 करोड़ मैथिली भाषी है और ये 8 करोड़ मैथिली भाषी के भविष्य जुड़ल है। मैथिली भाषा से 8 करोड़ मिथिलावासी के भविष्य जुड़ल है। मैथिली भाषा के साथ साथ एक विकास जब मैथिली जे समय में बीपीएससी यूपीएससी में चलते रहे, उस समय में मिथिला के जे छात्र रहे ओकरा खातिर बहुत आसान हो रहे बीपीएससी यूपीएससी कम्पीट करना। और एखन जे शास्त्रीय भाषा में नहीं है मैथिली, ओकरा चलते 8 करोड़ मिथिलावासी जे छै ओकरा बहुत नुकसान उठाबे पड़ रहा है। अष्टम सूची में मैथिली के शामिल कर दिल गए अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, ओकर बावजूद भी शास्त्रीय भाषा के रूप में एकरा मान्यता नहीं भेटलै। शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता जा तक नहीं भेटतै ता तक एकर पठन पाठन उचित रूप से नहीं हेतै, एकर बीपीएससी यूपीएससी में एकरा स्थान नहीं मिलते और एकर साथे मिथिला के जे 8 करोड़ मैथिली भाषी है ओकरा भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लागल रहे। संगे सबसे आसान रास्ता है जे मिथिला देश पहले रहे, आइ हम सब मिथिला राज्य के मांग कर रहा छी। जे दिन मिथिला राज्य हमरा सबके भेट जेते वही दिन मैथिली अपने आप चरम पर पहुँच जेते और मिथिला के जे 8 करोड़ लोग है ओकरा सबके भविष्य सुनहरा भए जेते। और यही खातिर हम सब कार्यक्रम रखलिए और यही खातिर हम सब इस संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, संरक्षक, विद्यापति चेतना समिति। सर, क्या कार्यक्रम कर रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मिथिला मैथिल कार्यक्रम है, मिथिला सम्मेलन है, मैथिल सम्मेलन है। इसका उद्देश्य यही है, मिथिला को जहाँ भी धीरे धीरे हम लोग बहुत मेहनत करके मिथिला मैथिल को 2003 में संविधान की अष्टम सूची में शामिल किया। उसके बाद से अभी कई सारा ऐसा आयोजन हुआ जिसमें कि मिथिला मैथिल को स्थान नहीं मिला। मिथिला मैथिल को स्थान देने के लिए यह एक सम्मेलन है और सम्मेलन के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं जो आने वाले समय में मिथिला राज्य के लिए एक उग्र आंदोलन होने वाला है, जिसके कई सारे सहयोगी हैं। और यह कार्यक्रम जयराम जी, यहाँ जो आज सम्मेलन हो रहा है, जयराम जी विद्यापति चेतना समिति के संयोजक के संरक्षण में हो रहा है। यहाँ पे हमारे मिथिला मंच के जो अध्यक्ष हैं बैद्यनाथ चौधरी बैजू जी, उनके आयोजन में, उनके संरक्षण में हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पे कई सारे विधायक, पूर्व विधायक और हम पूर्व सांसद भी आए हुए हैं, कई सारे गणमान्य शहर के गणमान्य व्यक्ति भी आए हुए हैं। इन सबों का एक ही उद्देश्य है और हम सब के उद्देश्य यह होना चाहिए, हम अपनों भाषा में मातृभाषा में कहै छी, हम सबक उद्देश्य एके होना चाहिए, मिथिला राज्य मैथिल राज्य।
एहि दुआरे हमरा सबके जतऽ उतरऽ पड़तै मिथिला के मैथिल राज्य के लेल संघर्ष करे लेल हमसब सड़क से लए कऽ संसद तक के घेराव करबै और घेराव करके एकरा एहि राज्य के जे छै से अपन हक के लए के रहबै। एहि हक लेल जे भी बलिदान दै के हेतै हमसब देबै। आइ 1 के संख्या में छियै, काल्हि 1000 के हेबै, काल्हि लाख के हेबै, काल्हि करोड़ों के संख्या में सड़क से लए कऽ संसद तक के घेराव करबै आ मिथिला मैथिल राज्य के प्राप्त करबै। की नाम भेल? हमर नाम शंकरानंद ठाकुर भेल, घर पटुआहा भेल, सहरसा। किस चीज़ को लेकर सम्मेलन कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है और क्या इसका उद्देश्य है? मान्यवर एक कहावत है जे जहिया से सीता जन्म भेल दुख छै सुख कहियो नहीं भेल। हमर मातृभाषा हमर जगत जननी सीता के आदिम भाषा आइ अयोध्या में रामलला मंदिर भेल, लेकिन हमर सीता मातृभाषा जगत जननी के भाषा छी। 1994 से हम अनवरत मैथिली अष्टम सूची में सहरसा से दिल्ली तक मैथिली के लिए अनवरत लड़ाई लड़लहुँ। मैथिली 2003 22 दिसंबर के लोकसभा 23 दिसंबर के राज्यसभा से पास करा के मैथिली अष्टम सूची में गेल। ओकर बाद फिर महागठबंधन सरकार हमर बीपीएससी से मैथिली हटेलक। ओकर विरोध में हम सब पटना गर्दनी बाग में धरना दे के लड़ाई लड़लहुँ। आइ मैथिली बीपीएससी में गेल, यूपीएससी में गेल। अब हमर सबके अंतिम ये जे हमर मैथिली मिथिला के पठन पाठन मैथिली में हो आ भीख नहीं अधिकार चाहिए। हमरा मिथिला राज चाहिए, हमरा मिथिला राज। की नाम भेल? जयराम झा, विद्यापति चेतना समिति संयोजक। प्रज्वलन के लिए एत दीप राखल जाए और अपना अतिथि लोकन सब आग्रह करबेन जे दीप प्रज्वलन क के कार्यक्रम उद्घाटन करे। शंकरानंद ठाकुर जी असल में लिखतम के आगे वक्तम की तो लिखल रहे ठाकुर जी। सम्मानक क्रम के आगे बढ़बे श्री रंजीत दास जी। जे छात्र आंदोलन रहल तई में सबसे अग्रगण्य भूमिका आकर रहलन है और मैथिली के अष्टम अनुसूची पहुंचावे में सर्वोपरि स्थान अगर किनको है तो वो है डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी जी। सम्मान क्रम तत्काल यही ठाम अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलनक संरक्षक सम्मान क्रम देखियो घंटा मधुबनी शहर श्री खासकर सहरसा के धरती से हम श्रीमान बलभद्र झा प्रेमी जी के नाम क्षेत्र में बहुत एहन लेखक हैं जिनका योगदान